आज हम बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लौकी का कोफ्ता करी बनाएंगे। अगर आपसे कोफ्ता हार्ड बनता है या फिर करी में डालते ही कोफ्ता टूट जाता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कोफ्ता करी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ किलो लौकी लिया, जिसे पहले हमने अच्छे से छील के कुछ टुकड़ों में काट के अच्छे से धो के उसे कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर का महीन वाला हिस्सा को यूज करेंगे। जितना महीन आप इसे ग्रेट करोगे कोफ्ता उतना मजेदार बनेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह के लच्छे बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें तमाम लौकी को ग्रेट कर लेना है। सारे लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। अब एक बोल में कॉटन का कपड़ा डाल देंगे और लौकी को इस कपड़े में डाल के हमें कुछ इस तरह से निचोड़ के इसका जो जूस है उसे पूरी तरह से बाहर निकाल लेना है। जितना ज्यादा से ज्यादा इसका मॉइस्चर हमें निकाल देना है, वरना कोफ्ता अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो पाएगा। ये देखिए, लौकी को हमने निचोड़ के अलग कर लिया है और इसका जूस भी अलग है। आप अगर चाहो तो इस जूस को पी सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब ग्रेटेड लौकी में डालेंगे एक छोटे साइज का बारीक कटा प्याज, 4 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 मुट्ठी भर बारीक कटा धनिया। अब हम कोफ्ता मिक्सचर में इसका बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, यानी कि बेसन। तो यहाँ पे हमने हाफ कप के करीब करीब बेसन लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डालूंगी। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो हम बाकी बेसन बाद में यूज करेंगे। अब सबसे लास्ट में इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अगर मैं पहले नमक ऐड करती तो लौकी फिर से पानी छोड़ने लगता और कोफ्ते अच्छी तरह से बन नहीं पाते। तो नमक सबसे आप लास्ट में डालिएगा। अब हाथ से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा कोफ्ता ठीक से बाइंड नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें और 3 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ, यानी कि मैंने इसमें टोटल हाफ कप बेसन यूज कर लिया है। कोफ्ता मिक्सचर का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आप इसे एक लड्डू का शेप दो तो वो इजीली बाइंड हो जाए, वो बिल्कुल ना टूटे। आप अगर इसमें ज्यादा बेसन दोगे तो कोफ्ता में लौकी का स्वाद नहीं आएगा, सिर्फ बेसन का ही स्वाद आएगा। और आप जब कोफ्ता को करी में डालोगे तो कोफ्ता करी अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और ये बिल्कुल हार्ड बन जाएंगे। तो जितना बेसन से कोफ्ता बस बाइंड होने लायक टेक्सचर का बन जाए उतना ही आप इसमें बेसन का यूज करिएगा। ये देखिए, कोफ्ता मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। एक बिल्कुल डो की तरह लग रहा है। अब हम इसके गोल गोल मीडियम साइज के कोफ्ता बनाते जाएंगे और इसे ड्राई प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए, हाफ किलो लौकी से टोटल 11 मीडियम साइज के कोफ्ते बने हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रिफाइनर को गर्म होने दे दिया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम में। अब हम इसमें कोफ्ता को बैच वाइज डालेंगे। तो मैं फर्स्ट बैच में 4 कोफ्ता फ्राई करूंगी। तो कोफ्ता को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में उलटते पुलटते गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कोफ्ता फ्राई करते टाइम फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रहना चाहिए, वरना अगर आप इसे हाई में रखोगे तो क्या होगा ना, कोफ्ता बाहर से तो फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। इसलिए फ्लेम को आप बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रखिएगा। ये देखिए, देखते देखते हमारा कोफ्ता फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई होने में कुछ 4-5 मिनट का टाइम लगा है। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम में ही रखा था। ये कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब हम इसे एक प्लेट में उतार लेंगे और बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे कोफ्ते हम फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ता हमने फ्राई कर लिया है। अब हम कोफ्ता करी बनाएंगे। फ्राइंग पैन में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 तेजपत्ता। इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 स्लिट किया हुआ ग्रीन चिलीज। अब मसाले का कच्चा स्मेल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अब मसाले को हमें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक लार्ज साइज टोमेटो प्यूरी। अब मसाले से ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है।
ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, इससे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 ग्लास पानी। नमक डालेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें कवर करके मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक कुक कर लेना है। 5 मिनट तक हमने ग्रेवी को पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ कोफ्ता। इसे हल्का सा टॉस करने के बाद हमें कोफ्ता को अच्छी तरह से ग्रेवी में डिप कर देना है। उसके बाद हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम में 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तब तक कोफ्ता पूरी तरह से ग्रेवी अब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद हमारे कोफ्ता करी सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोफ्ता को आप ओवर कुक ना करें वरना कोफ्ता टूट जाने के चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का रेसिपी लौकी का कोफ्ता करी। ये अब सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। सर्व करने से पहले हम इसे गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया से। इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हो फुलके या पराठे के साथ। आई होप आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।